पढ़े थे हम, गति का समीकरण पढ़े, न्यूटन के गति का नियम पढ़े। न्यूटन 3 को नियम दिया था ना। पहला नियम क्या बोला था? यदि कोई वस्तु विराम में है तो, और यदि कोई वस्तु गति में है तो कब तक? ठीक है। दूसरा नियम था कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती है। तीसरा नियम क्या था? प्रतिक्रिया होती था ना। अब पढ़ते हैं ध्वनि। सुनना, इधर उधर जो था। और ये एक इम्पोर्टेंट चीज बोले थे कि वस्तु तैरेगा कब, डूबेगा कब और छपलाएगा कब, है ना। एक तरह से पानी में रहेगा, एक नीचे में रहेगा, एक ऊपर। वही वस्तु तैरता है जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा। क्या? और यदि ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। कोई भी कील तिल रहता है, समुद्री जहाज रहता है, तो कील का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होने के कारण डूब जाता है। लेकिन एक बड़ा जहाज का घनत्व पानी के घनत्व से कम रहता है, इसलिए वो तैरता है। समझ में आ रहा है? आज पढ़ेंगे हम लोग ध्वनि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो ध्वनि एक ऊर्जा, क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, बोल सकते हैं हम। जैसे प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है, जिसकी मदद से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, हाँ या नहीं? लाइट गिरता है तब ना देख पाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमको इस पेन को देखना है ना, तो क्या होता है एक्चुअली? सबसे पहले प्रकाश का किरण इस पेन पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उसके बाद जो किरण टकरा के हमारे आँख तक आता है, तब हम वस्तु को देख पाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा यहाँ से लाइट निकला और देख के फिर घूम के आ गया, नहीं। प्रकाश किरण सबसे पहले इस पे पड़ता है। कहाँ से आके? लाइट से, सूर्य से, बल्ब से। अंधेरा में सूर्य नहीं रहता है, सिर्फ भवन रहता है उसमें, नहीं। तो वहाँ पे बल्ब का लाइट, ठीक है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, जिसकी मदद से हम देख पाते हैं, ठीक है। और ध्वनि क्या है? ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है, जिसकी मदद से हम सुन पाते हैं। जिस तरह हम बोले, सुनना, हम बोले तुम लोग सुन लिया, सुना कि नहीं? जैसे हम बोले उसी समय तुम लोग सुन लिया। क्या ऐसा? हम बोले तुम लोग 5 मिनट सोचा कि क्या बोले, ऐसा है? हम बोले तुम सुन लिया ना, कितना फास्ट प्रोसेस देख रहा है। हम जैसे बोले तुम सुन लिया। और कभी कभी देखता है कि मान लो पूरा दूर में बैठा रहता है, हम धीरे से बोले वो नहीं सुन पाता, पता है ना? क्या होता है? मेरा आवाज़ गायब रहता है रास्ता में, क्या कोई पढ़ के ले जाता है। पढ़ेंगे हम सब, ठीक है, कि क्या होता है आखिर में। कभी इमेजिन किया हम फोन में यहाँ हेलो, कितना कोस दूर, दिल्ली, मुंबई, लंदन, कहीं भी रहे वो हेलो। जैसे हम बोले हेलो, उसके पास चल गया। तुम्हारा आवाज़ कितना स्पीड घुमा, कैसे गया? कभी सोचा तुम्हारा आवाज़ कैसे चल गया वहाँ? तुम बोला हेलो, उसको भी सुनाई दे दिया। तार में कितना स्पीड तुम्हारा आवाज़ गया कि 1 सेकंड नहीं लगा वहाँ पे। अब मोबाइल में तार नहीं रहता है, वो तो खाली है। बोला मिलता ना हेलो, तुरंत कैसे चल जाता है? तुम्हारा आवाज़ कैसे चल जाता है? तुरंत जाता है क्यों नहीं? हाँ, तुम यहाँ पे बोलेगा वो पीछे वाला नहीं सुन पाएगा, लेकिन मोबाइल में बोलेगा तो बहुत दूर वाला भी सुन लेगा, ठीक है। सब कमाल है साइंस का। सब कमाल है। मोबाइल में अलग अलग रहता है, भेजने वाला रहता है, रिसीव करने वाला रहता है। हमारा जो आवाज़ निकलता है ना, सुनना, हमारा जो आवाज़ निकलता है, सबका एक आवृत्ति होता है। इसमें आवृत्ति बताएंगे क्या है बाद में, लेकिन याद रखना कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य, कुछ भी हो, उससे निकलने वाली ध्वनि की एक आवृत्ति होती है। क्या होती है? आवृत्ति। अब वो आवृत्ति के कारण ही हम, मेरा आवाज़ गया। तो हम लोग जो बोलते हैं और सुनते हैं ना, सुनने वाला आवृत्ति होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के आवाज़ को हम सुन सकते हैं, ठीक है। कितना से कितना? हर्ट्ज। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज HZ। हर्ट्ज होता है, इस तरह हम बल को मापते हैं न्यूटन में, मापते हैं ना, दूरी को मापते हैं मीटर में, उसी तरह आवृत्ति को मापते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज, ठीक है। ध्यान से समझना अभी क्या बोल रहे हैं। तो हम जो आवाज़ सुने
वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। लेकिन यदि मान लो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम कुछ बोले ना, तो वो यहाँ से दिल्ली नहीं जा सकता है। 20 हर्ट्ज का आवाज़ यहाँ से मैक्सिमम पूरा पीछे तक 1 मीटर यहाँ से बोलेगा तो काली मंदिर तक जा सकता है, उससे ज़्यादा मेरा आवाज़ तो जा रहा है दिल्ली, पटना, लंदन, जहाँ मन तहाँ। तो यानी कि मेरा आवाज़ वो आवाज़ नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मिला, आया नहीं, उसमें कुछ ना कुछ मिला, वो हम लोग पता नहीं कर पाएंगे क्या मिलता है। और वो जब मिलता है ना, तो हमारा आवाज़ यदि 10 हर्ट्ज है, सुनना सॉरी, हमारा आवाज़ यदि 100 हर्ट्ज है, तो वो सीधे 2-3 लाख हर्ट्ज कर देता है। और उतना आवाज़ वाला हम सुन, वो वेव रहता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग एक होता है, विद्युत चुम्बकीय, उसका लाइट प्रकाश का स्पीड के बराबर होता है। प्रकाश कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति, प्रकाश 1 सेकंड में कितना जाता है? 3 लाख किलोमीटर। इसलिए वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग, उसका भी चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सोचो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल गया, तो 1 सेकंड में दिल्ली गुजरात नहीं जाएगा, तब जाएगा नहीं जाएगा? तो यानी कि हमारा आवाज़ को उस ध्वनि में बदलना पड़ेगा, उस तरंग में बदलना पड़ेगा, तब ना उतना स्पीड से जाएगा। न मेरा अभी जिस तरह हम बोल रहे हैं यहाँ पे सुनाई दे रहा है, समझा? तो हम पढ़ेंगे वो बाद में, लेकिन अभी सीखते हैं, पहले सुनना। मानव कर्ण के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि कान है ना कैसे काम करता है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं मानव कर्ण के बारे में। बहुत आसान है। मानव का कान, जैसे तुम लोग के पास कान है ना, दो कान होगा, दोनों कान सुनता है कि नहीं? ये देख रहा है, ये कान, ये सब देख रहा है। जो कहते हैं कर्ण पल्लव, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव, ठीक है। फिर बहुत कोई देखता होगा कि लाठी डंडा घुसा के खोदता होगा, देखा है कि खोदता होता है ना, तो यहाँ शायद कुछ घुसता है ना, नली जैसा है ना, नली है ना, तो कहते हैं श्रवण नली। कौन नली? हाँ, श्रवण कोई नाम नहीं लड़का का, श्रवण नली मतलब सुनने वाला नली। कौन नली? सुनने वाला। हाँ, आवाजवा उसी घुसता है, ठीक है। हम जैसे बोले ना, उससे आवाज घुसता है। तो इसको क्या कहते हैं? कर्ण पल्लव। इसको क्या कहते हैं? कर्ण पल्लव। और नली को क्या कहते हैं? श्रवण नली। क्या कहते हैं? श्रवण नली। श्रवण नली के बाद आता है कर्णपट। क्या आता है? कर्णपट। उसको बोलते हैं कान का पर्दा। बता ना, अरे बेसी हुरकुची न जा तो फाटी कान बोलता है कि नहीं बोलता है? हाँ, कलम तलम लेके पूरा घुसा रहा है, नहीं निकल रहा, और खेड़को तेड़को घुसा रहा है। कर्ण पट होता है। क्या होता है? कर्ण पट। उसको इंग्लिश में कहते हैं ईयर ड्रम। क्या कहते हैं? ईयर ड्रम। हाँ, सबसे पहले इला क्या हो गया? कर्ण पल्लव। क्या हो गया? फिर आता है श्रवण नलिका। क्या आता है? श्रवण नलिका। फिर क्या आता है? कर्ण पट। क्या हो गया? कर्ण पट। हाँ, पर्दा। कोई दिक्कत? उसके बाद 3 गो हड्डी रहता है। क्या गो हड्डी रहता है? 3। कितना हड्डी? 3। हाँ, एक को कहते हैं मुग्धरक। क्या कहते हैं? मुग्धरक। एक को कहते हैं, बताओ तुम लोग जानता है? मुग्धरक। और इंग्लिश में कहते हैं उसको, एक हो गया तुम्हारा मुग्धरक, दूसरा हो गया निहाई। क्या? निहाई। क्या? निहाई। निहाई। एक हो गया मुग्धरक, एक हो गया निहाई, और एक बचा ना। 3 गो हड्डी होता है, तीनों हड्डी आपस में जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इसमें शायद फिगर होगा, फिगर में देखते हैं 3 हड्डी क्या क्या है। देखो, तुमको फिगर हम तुमको समझाते हैं। फिगर तुम देखना यहीं से सबको दिखेगा। फिगर बनाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन हम कल फिगरों बना देंगे यहाँ पे, ताकि तुम लोग आसानी से उसको बना सको। ये फिगर नहीं, ठीक है। एक हो गया मुग्धरक, एक हो गया निहाई, एक हो गया वलयक। क्या नाम है? वलयक। देखो, ये कान का है, ठीक है। किसका फिगर है? दिख रहा है? कान का फिगर
तो सबसे बाहरी वाला भाग को क्या कहते हैं? कर्ण पल्लव। क्या कहते हैं? नली को क्या कहते हैं? श्रवण नलिका। क्या कहते हैं? श्रवण नलिका। यही याद कर लेना है ना, तो अपना कन्वा में देखना है इसको। हाँ, कर्ण पल्लव जो घुसता है उसको कर्ण नलिका, श्रवण नलिका। और से लास्ट में इसके बाद नहीं अंदर जाएगा हाथ, वो कर्णपट। ठीक है, पर्दा उससे बाहर कान का पर्दा फट गया। कान का पर्दा फट कैसे जाएगा? पूरा हुरकुचेगा तब ना फटेगा। उसके बाद 3 हड्डी। क्या वो हड्डी? क्या क्या नाम है? मुग्धरक, मुग्धरक, निहाई, वलयक। क्या क्या नाम है? हाँ, याद रखना, मुग्धरक, निहाई, वलयक। क्या क्या नाम है? हाँ, उसके बाद गोल जैसा फिगर होगा, जिस तरह देखा होगा कि तुम लोग समुद्र में ये गोल जैसा, इसको क्या कहते हैं? इसका कर्णावर्त नाम है। ठीक है, क्या नाम है उसका? कर्णावर्त। अच्छा, ये इस तरह फिगर देखा है कहीं? गोल गोल है वो कौन जानवर, छोटा जीव रहता है? शंख लिए रहता है ना, वही शंख ले। हम नाम भूल गए, तुम लोग का नाम याद है? कौन जी? जोर से बोलो। खोखली, खोखली जो नाम है। ठीक है, इस तरह रहता है ये जीव। तुम लोग देखा होगा। ठीक है, मिल जाएगा तुमको कहाँ? समुद्र तरफ मिल जाएगा। ठीक है, इधरों मिल जाएगा, इधरों साफ से उतना सोचना नहीं है उसको। उसका नाम है कर्णावर्त। क्या नाम है? कर्णावर्त। हाँ, क्या नाम है? कर्णावर्त। हाँ, उसके बाद कर्णावर्त के बाद आ जाता है श्रवण तंत्रिका। क्या आता है? हाँ, तंत्रिका, क्योंकि कान सुन के किसको भेजेगा? दिमाग। किसको भेजेगा? अब दिमाग इसके पास नहीं है, उसको कैसे भेजेगा? उसको कुछ बोले सुनाई देगा? अभी जैसे पढ़ा रहे तुम लोग, दिमाग खराब होगा तो तुम लोग का दिमाग में लोड लेता हो ना? कानवा तो सुन लिया, क्या कानवा भेज भी दिया, इस दिमाग में लेता नहीं होगा। इसका लेता हो उसको याद रह जाता हो। क्या याद होता होगा ना? सुनना, जैसे हम बोले, सुनो ध्यान से, जैसे हम बोले, अरे ये काहे है बताओ, ये क्यों है बताओ? ध्वनि को रोकने के लिए। यदि इन्हें रहता ना, इधर से बोलता इधर पार गया, समझेंगे? इन्हें रहता कान खाली होल रहता दुगो, तो इमेजिन करो कनवा रवेन करता, जैसे इधर बोला ना पार इधर, इसमें गुस्सा नहीं ना। जैसे हम लोग बोले ये टकरा जाता है ऐसे, और वापस बोलता जाओ घुस, होता नहीं है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जिस तरह मान लो हमको पानी, यदि नदी में ही पानी अपने तरफ खींचना है तो क्या करेगा? बीच में कुछ बांध मारेगा ना, तब ना पानी इधर आएगा। नहीं, इस तरह तुम खड़ा है, इधर थोड़ा होल कर दिया, पानी सीधे भाग जाएगा। तो बस वही होता है, ध्वनि को रोकने में काम आता है। ठीक है, तो सब कहा, जैसे सबसे पहले कौन नली में घुसता है जाके? श्रवण नली। कौन नली? वहां पे गया, आवाज सुनना, आवाज गया ना, आवाज कैसे जाता है सुनना, एकदम ध्यान सुनना। हम जैसे बोले ना, हम जैसे बोले तुम्हारे पास जा रहा है, कंपन करके, कंपन के कारण जा रहा है। किसी कारण? तो यहाँ क्या है? दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? हवा है। क्या है? हवा है। क्या है? जैसे हम बोले तो हवा का कण आपस में टकराता है। क्या होता है? हवा का कण आपस में टकराता है। हाँ, टकरा टकरा के मेरा आवाज को तुम्हारे पास भेजता है। ठीक है, हम जिस तरह बोले, यहाँ के कोई चिल्ला दे तो उसको सुनाई देगा मेरा बात हुआ? नहीं ना, सुनाई देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो गया? मिक्स हो जाएगा, अलग अलग आवाज। तो जिसको जिस तरह हम तुम लोग हल्ला करने लगेगा तो हम बोलेगा तो किसी को सुनाई देगा? समझ में आएगा? नहीं ना। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति या किसी भी जगह से जो ध्वनि निकलता है वो श्रवण नलिका से होते होते, श्रवण नलिका से होते होते कर्णपट पे जाकर टकराता है। किस पे? कर्णपट। हाँ, टकराता है ना। तुम कनवा बोलेगा फूस के जाएगा, यार जोर से तुरंत बोल देगा, की हो गया नहीं बोलेगा, पूरा कान दर्द नहीं करने लगेगा। किस पे प्रभाव पड़ेगा तब? कर्णपट। वो बोलेगा कि कोई बदमाशी किया, तुरंत आवाज पूरा स्पीड में दे दिया। कर्णपट दिमाग को बोलेगा इसको भगाओ,
बराबर ना, इसको दूर रखो, ये जल्दी हमको दे दे रहा है। सुना ध्यान से। तो क्या होता है, ध्वनि किरण सब मतलब ध्वनि कहाँ से पहले जाकर टकराएगा, कर्ण पट पे। कहाँ, किससे होके जाएगा, श्रवण नलिका। कौन नलिका, हाँ देखना है, किसी का कान हुलक के देखना, समझा, उसमें दिखेगा श्रवण नलिका, ठीक है गया। उसके बाद 3 हड्डी है, क्या हड्डी है, मुग्धरक, निहाई, वलयक। क्या नाम है, मुग्धरक, निहाई, एनविल, हैमर, स्ट्रिप। इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, एनविल, हैमर, स्ट्रिप। स्ट्रिप जो होता है ना, मतलब वलयक, मुग्धरक, निहाई और वलयक। हाँ, वलयक जो है स्ट्रिप, और कान का सबसे छोटा हड्डी होता है, याद रखना, मतलब पूरा बॉडी का सबसे छोटा हड्डी वलयक। क्या, कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटा हड्डी बताओ, तो क्या बोलना है, वलयक। क्या बोलना है, वलयक। पूरे बॉडी का सबसे, पूरा बॉडी का सबसे छोटा हड्डी कहीं पाया जाता है, तो कान में। कहाँ, इसका नाम है वलयक। क्या नाम है, वलयक। हाँ, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्टेप्स। क्या कहते हैं, स्टेप्स। तो जैसे कर्णपट पे टकराया, क्या टकराया, ध्वनि। क्या टकराया, हाँ, ध्वनि नहीं टकरा गया, ध्वनि टकराया। ध्वनि कहाँ से आ गया, तो कर्णपट पे टकराया ना, रख दो वहां पे रूम में। तो कर्णपट पे जैसे टकराया, सुना ध्यान से, उसके बाद जो 3 हड्डी जुड़ा था कर्णपट से, मुग्धरक, निहाई, वलयक, उसमें कंपन शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, कंपन। हाँ, जिस तरह स्कूल का घंटी बजता है ना, तो हवाई निकलता है, हाँ नहीं, बता गया छुट्टी हो गया, भागो, पता है ना। तो आखिर कभी सोचा है कि घंटी को मारने पर आवाज क्या निकला, आवाज निकला कंपन के कारण। यदि कंपन होगा तो ध्वनि उत्पन्न होगा, कंपन नहीं होगा तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। तो हमारा 3 हड्डी आपस में कंपन करने लगता है। कंपन करने लगता है मतलब टकराने लगता है इससे, ठीक है। थोड़ा ये नहीं पूरा उठा पटक करने लगता है, वैसा नहीं है, ठीक है। पहले कौन है, मुग्धरक। पहले कौन है, मुग्धरक बोलता है निहाई को कि है, हम आ गए हैं, हम कंपन हो रहे हैं, तुम भी कंपन होने लगे, ठीक है। निहाई जाता है वलयक के पास, तुम काहे बैठेगा, हम भी कंपन हो रहे हैं, तुमको भी कंपन कराते हैं, ठीक है। अब तीनों कंपन को बढ़ा दिया, तीनों कंपन को बढ़ा दिया। तब जाके कर्णावर्त को बोला कि हम लोगों में पावर आ गया, अब तुमको छोड़ेंगे नहीं। उस कारण कंपन कहाँ से जाता है, कर्णावर्त। कहाँ पे, कर्णावर्त। हाँ, कर्णावर्त में श्रवण तंत्रिकाएं होती है। कौन सा तंत्रिकाएं, श्रवण तंत्रिका। हाँ, कर्णावर्त में कोई भी चीज होता है ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, करंट होता है ना, तो करंट के रूप में उत्पन्न होता है कान में, ठीक है। अगला कान में छू के देखें, झटका मारेगा तो उतना करंट नहीं होता है, लेकिन विद्युत सिग्नल किस सिग्नल में होता है, विद्युत सिग्नल। अब वो सिग्नल श्रवण तंत्रिका जो करेगा, दिमाग को भेज देगा, ठीक है। कान सुन लिया, अब समझेगा कौन, दिमाग, समझेगा कौन, दिमाग। हाँ, इसलिए तो देखा बहुत आदमी वो कितना बोलो सुनो ही नहीं देगा, जब वो काम नहीं किया उसका। कान तो ठीक है नहीं, कान खराब नहीं करना है तो कुछ ही डालना नहीं कान में, समझा नहीं, ये वो खराब हो जाएगा आगू, तब पूरा जितना भी प्लेटफॉर्म में सब खराब। क्या सूर्य वाला मान लो कर्ण पर्दे खराब हो गया, आगू काम करेगा नहीं, टकरावे नहीं करेगा, एकदम सीधे पार हो जाएगा, देखा हवा इधर से इधर निकलेगा, खत्म। समझ में आ रहा है कुछ, देखो बहुत आसान है काम, कैसे कार्य करता है, कैसे सुनते हैं, आसान नहीं रहे। क्या होता है, आवाज सबसे पहले मेरा कान में घुसा श्रवण नलिका से, किससे, और टकराया से जाके कहाँ, परदान, इसको कहते हैं कर्णपट, टकराया है ना, वो टकराया क्या बॉडी हिलने लगा, नाम क्या है, वो किससे जुड़ा है, वलयक लास्ट में, कर्णावर्त, किससे, हाँ, उसमें कंपन होने के कारण, सुना, जैसे कर्णावर्त में कंपन होगा तो वहां पे विद्युत सिग्नल निकलता है, और दिक तंत्रिका उस सिग्नल को कहाँ ले आती है, कहाँ ले आती है, दिमाग के पास, किसके पास, हम सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे समझते हैं थोड़ा।
ये कान के बारे में था। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि कोई पूछ दे कि विद्युत संकेत को मस्तिष्क तक किसके द्वारा भेजा जाता है, बताओ आंसर। विद्युत संकेत को, जो विद्युत संकेत होता है, विद्युत सिग्नल जो उत्पन्न होता है कान में, वो मस्तिष्क को कौन भेजता है? अभी तुरंत बोले थे श्रवण तंत्रिका, नहीं बोले थे? अरे वही ना वो विद्युत सिग्नल को भेजता है मस्तिष्क तक। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो हड्डी और जो 3 गो हड्डी है ना, उसका काम है कि जो कंपन है उसको बढ़ा देना। क्या काम है? बढ़ा देना। कंपन को बढ़ाने के काम आता है। कौन कौन? नाम बताओ। हाँ ठीक है। और वो कर्णावर्त कान में दाब के कारण होता है, क्योंकि मेरा कान जो रहता है ना, आगे और पीछे, आगे पीछे इस तरह जाता है। देखो 2 तरह से मेरा प्रोपगेट होता है तरंग। 2 तरह से क्या क्या होता है, सुना जान से एकदम आसान है। 2 तरह कैसे? देखो ध्वनि जो होता है ना, वो तरंग का बना है। किसका बना है? किसका बना है? तरंग 2 तरह का होता है, सुनना ध्यान से। एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग और एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। क्या होता है? हाँ सुनना, अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है सुनना, तब समझो अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है कि मान लो एक कण है, ये क्या है? कण है ना। कण यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ था कण, यहाँ से यहाँ जाना है। कण यहाँ था, यहाँ से तो कण आगे पीछे, आगे पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे मोशन करके यहाँ से यहाँ तक आता है। अनुप्रस्थ में क्या होता है? कण ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। समझ में आ रहा है? तो अनुदैर्घ्य में एक बार टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे करके जाता है। लेकिन उसमें ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ठीक है, तो हम डिटेल में बताएंगे। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद पढ़ाएंगे तुम लोग को सोनार। क्या पढ़ाएंगे? हाँ, सोनार को कोई लोहा मतलब चांदी सोना बेचने वाला, वो सोनार के बारे में नहीं बताएंगे। सोनार को दूसरा चीज होता है। सोनार क्या होता है सुनना। सोनार एक यंत्र है। क्या है? मान लो समुद्र गहराई मापना है। सुनना, समुद्र क्या मापना है? या समुद्र में कोई वस्तु है उसको मापना है, मतलब कितना दूर पे है, तब यूज करते हैं सोनार का। क्या करते हैं? सोनार का। SONAR, सोनार। SONAR, सोनार। सोनार का यूज कब करेंगे? जब गहराई मापना हो। किसका? किसका गहराई? आप लोग कैसे मापेंगे? क्या हम घुसेंगे उसके अंदर? ना ना, तब तो सोनार क्या है यूज करेंगे? जब हम खुद घुस के आ जाएंगे और फिर देख लेंगे, एगो फीता ले लेंगे खुद समुद्र में। ठीक है, समुद्र में तो पूरा गड्ढा होता है, फितवे खत्म हो गए। हाँ बोले तो ना 11 किलोमीटर एक गड्ढा है प्रशांत महासागर में, तो उतना बड़ा फीता ले जाएंगे कि? उतना नीचे जाएगा ना तो तुम ही पार। तो तुम नापने गया था, बेचारा नाप के आया नहीं। नापने तो चल गया लेकिन आया तो खत्म नहीं हो जाएगा। इसे सोनार यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? सोनार। अब सोनार करता क्या है सो सुनेंगे तब ना समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कुछ? समझने मजा नहीं लग रहा है? सोनार तो क्या करता है? सोनार से निकलता है ध्वनि। कौन सा निकलता है? कौन सा निकलता है? ध्वनि। और ध्वनि जो होता है ना, उसका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। ठीक है, तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो तो वो ध्वनि हम सुन पाएंगे? नहीं। हम तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। ठीक है, पराश्रव ध्वनि। क्या कहते हैं उसको? ध्वनि। ये निकलता है, वो ध्वनि जाता है नीचे। सुनना, और यदि मान लो कुछ नहीं है तो जाते रहेगा। यदि कुछ नहीं है, खाली है, तो जाते रहेगा। लेकिन मान लो धरती मिल गया, धरती मिलेगा कि नहीं कहीं कहीं? ऐसा थोड़ा है कि पूरे नीचे चल जाएगा। क्या तब है कि हम आते हैं पृथ्वी से घूम के एकदम नीचे चल जाएंगे, फिर पृथ्वी से घूम के ऊपर चढ़ जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। तो जहां पे धरती मिल गया वहां से टकरा के वापस आ जाएगा। कौन?
वो ध्वनि जो हम भेजे ना, जो तरंग भेजे हम, वो तरंग नीचे से टकरा के वापस, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कितना समय में आया। क्या देखते हैं, कितना समय में, और हमको उसका स्पीड पता रहेगा कि कितना स्पीड से गया है और कितना समय में आया, तो दूरी नहीं निकलेगा। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है कि नहीं। तो मैथमेटिक्स वहाँ बैठाएंगे, गणित का कॉपी लेंगे और लिख देंगे चाल गुना समय। देखिए कितना चाल से भेजे, चाल पता रहता है, ठीक है। उस ध्वनि का चाल कितना समय लगा, यही ना पता करना है। तो वहाँ पे जैसे टकरा के आता है ना, तो वो मशीन रहता है, एक मशीन भेजने वाला, एक मशीन लेने वाला, कि आ गया है, पता चलेगा ना कि टकरा के वापस आया है। तो एक होता है भेजने वाला, एक होता है उसको एक्सेप्ट करने वाला, प्राप्त करने वाला। समझ में आ रहा है। वो पता कर लेता है कि क्या सेकंड में आया लौट के, ठीक है। तो उसको किससे गुना करते हैं, चाल से। समय हो गया, चाल हो गया, तो दूरी नहीं निकलेगा, तो इससे वो दूरी निकाल लेता है। क्या करता है, दूरी निकाल लेता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में। कभी कभी देखना बहुत सारा होता है प्रकाश के, जो प्रकाश छोड़ो, यहाँ पे ध्वनि पढ़ाना ना, तो ध्वनि के जैसे हम बोले, ठीक है, ध्यान सुनना। एक होता है इको। इको क्या होता है, सुनना ध्यान से। हम एक रूम में आवाज करते हैं, हल्ला करते हैं पूरा, ठीक है, अचानक चुप जाते हैं, तुम क्या देखता हो, हलवा फिर सुनाई देते रहो कुछ समय के लिए, बोलता है ना, हेलो बोलेगा, वो भी बोलेगा, उधर से तुम्हारा आवाज आएगा ना, उसी को तो इको क्या कहते हैं, इको। मतलब हमारा जो ध्वनि गया वो परावर्तित होने के बाद फिर आया कि नहीं, सुनाई दिया ना सब जगह, इको होता है। और जब बहुत बार होने लगे, जो सिनेमा हॉल में आवाज गूंजता है पूरा, सिनेमा हॉल में हीरो हीरोइन बोलेगा ना, वहाँ एकदम पूरा वहाँ लगा रहता है। उसका छत जो रहता है, बताएंगे कि उसका छत एक मुड़ा हुआ रहता है, इस तरह नहीं रहता, सिनेमा हॉल का इस तरह रहता है, ताकि टकराए, बार बार टकराए और आवाज़ गूंजने लगे, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे एक एक चीज़ डिटेल में, ठीक है ना। तो वो सब समझना है। अभी हमको इतना समझना है कि कान कैसे काम किया और कान का कौन कौन भाग होता है। दूसरा सोनार क्या है और सोनार का काम क्या है। सोनार क्या, एक मशीन है, क्या है, मशीन, जिससे समुद्र का गहराई का पता लगता है। किसका पता लगता है, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ कुछ। अब पिछले वाला जो पढ़ा था उससे समझा था ना, नहीं समझा था, भुला गया था, थोड़ा भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से पढ़ेगा, याद आएगा कि नहीं आएगा ना। तो मानव कर्ण की संरचना ये फिगर है, लेकिन फिगर बनाने में तुम लोग को दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये फिगर तुम लोग को नया बनाना है। कल हम तुमको अच्छा फिगर देंगे जिससे बनाएंगे। तो एक सोनार है, लिखा सोनार, जहाज में लगा रहता है, गया नीचे, फिर टकरा वापस आ रहा है कि नहीं। देखो सब कुछ, देखो एगो किरण जा रहा होगा नीचे, तरंग जा रहा हो नीचे, फिर टकरा वापस नहीं आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं। सोनार लगल है, ठीक है, सोनार एक, हाँ सोनार। अब तुम लोग जाके नहीं बोलना कि तुमको हम नीचे ऊपर फेंकते हैं, सोनार को बोलना कि एगो हम लोग पास है सोनार, जो पढ़े आज हम लोग सर पढ़े है ना। कोई बोलेगा कि ध्वनि का परिसर क्या होता है, क्या बोलेगा, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। एकदम आसान चैप्टर है, तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा सोचना, ठीक ना। गर्मियों पूरा लग रहा है, बंद करो, गर्मी पूरा लग रहा है। और ये नली है ना, नली अंदर में उसको कहते हैं श्रवण नलिका, क्या कहते हैं, हाँ इंग्लिश में कहते हैं ईयर कैनाल, ठीक है। और यहाँ पे पर्दा रहता है कान का, जो बनता है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो कहते हैं कर्णपट, क्या कहते हैं, कर्णपट। हाँ, ये यदि कंपन होगा, सुनना, ये यदि कंपन होगा तो मेरा 3 हड्डी है, एक सबसे छोटा हड्डी, इसका नाम है वलय, छोटा हड्डी है ना, तीनों से क्या, पूरा बॉडी का सबसे छोटा हड्डी कोई बोलेगा तो बोलना क्या है, वलय,
इंग्लिश में कहते हैं स्टेप्स। क्या कहते हैं? ये 3 हड्डी आपस में एक दूसरे से क्या जुड़ा है? इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। और फिर ये हड्डी किससे जुड़ा है? कर्णवर्ष। इसका इस तरह फिगर रहता है, देखा नहीं? ये जानवर ऐसा कभी देखा होगा, गोल गोल रहता है। और यहाँ देखो कुछ दिख रहा है तंत्र जैसा, मतलब फैला हुआ ब्रांच जैसा, है ना? सब है श्रवण तंत्रिका। क्या है? श्रवण तंत्रिका। और ये हमारे ब्रेन से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? हाँ, ब्रेन से जुड़ा रहता है। ब्रेन भी अलग अलग फंक्शन करता है। देखो एक तुम लोग को बताते हैं कि कभी भी पढ़ो स्ट्रेट पढ़। कैसा पढ़ना? स्ट्रेट। ये नहीं कि ज्यादा के झुक के न पढ़ना। इससे क्या होगा कि तुम पढ़ेगा तो तुम सीख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका भी रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। हमारे ब्रेन में पिगमेंट बनता है, समझा? वो पिगमेंट क्या होता है? याददाश्त को बढ़ाता है। और वो तभी होगा जब तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन सबसे अच्छा रहे। स्ट्रेट होते हैं तो क्या होता है? मेरा बॉडी के ब्लड में, मस्तिष्क में ब्लड जो होता है अच्छा फ्लो होता है। कभी भी सो के लेट के पढ़ोगे तो ज़्यादा दिन याद नहीं रहेगा। कुर्सी पर चेयर के स्ट्रेट बैठ के पढ़ो, हमेशा याद रहेगा। जो भी टॉपर रहता है वो इस तरह नहीं कि सूद के पढ़ता है, वो नहीं, उसका पढ़ने स्टाइल अलग रहता है। उससे दिमाग रीजन है ना, बायोलॉजिकल रीजन है उसके पीछे। पिगमेंट नहीं बनेगा अच्छा से, याददाश्त पूरा नहीं बढ़ेगा, ठीक है? इसलिए जब भी पढ़ो, क्लास में पढ़ो या कहीं पे भी इस तरह लद नहीं जाना। लद जाएगा क्या होगा? उनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो भी पढ़ेगा वो नहीं समझ में आएगा, समझा? एक रीजन होता है। तो सुनना ध्यान से, तुरंत सब हो गया, ठीक है? ये इसी तरह रहना। सुनो, हाँ सुनो ध्यान से। तो कितना भाग हम देखे? देखो ये जो भाग है ना, सुनना ध्यान से, बीच वाला छोड़ के, ये इसको कहते हैं बाहरी भाग। क्या कहते हैं? बाह्य कर्ण। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मध्य कर्ण। क्या कहते हैं? इसको अंतः कर्ण, अंदर वाला भाग। ये भाग तो बाहर में रहता है नहीं रहता बाहर में? ये सब बाहर में रहता है ना। ये भाग को देख पाएगा? हड्डी तड्डी को नहीं देख पाएगा। और वो कोना वाला तंत्रिका को तो देखिए नहीं पाएगा। क्या? मुंडी एक ही कटी है, ये सब उसमें है ना? आँखों है, नाकों है, कानों है, मुँहों है, दिमागों है, सब भरल है कि नहीं? एक जरा से भी कोई भी तंत्रिका गया तो पगला जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो पगला जाएगा। और किसी को पूरा बोलते रहो, पूरा कान चलाते रहो, कान उसका बहरा कर देगा तुम लोग, ठीक है? जैसे किसी का कान में जोर से नहीं बोलना चाहिए। जोर से बोलने से क्या होता है? सुनना, जैसे जोर से बोला तो कान स्पीड में गया कि नहीं? टकरा गया, स्पीड जोर से टकरा गया। फिर जैसे छोड़ेगा, देखो क्योंकि हम बोले थे जो हमारा ध्वनि होता है ना इस तरह होता है। सुनना, एक बार आगे, एक बार पीछे, एक बार आगे पीछे, बैक टू एंड फ्रो, आगे पीछे मोशन करके सुनाई देता है। जैसे हम जैसे बोले, सुना, ये आदमी को सुन रहा है, ये आदमी का कान है। हम जैसे बोले, सुना ना, हम जैसे बोले इसका ध्वनि यहाँ से गया, कंपन हुआ, टू एंड फ्रो, टू एंड, आगे पीछे। मानो यहाँ आगे गया तो कान को क्या किया? इससे जो पर्दा क्या किया? अंदर धकेला, है नहीं? फिर वह क्या होगा? पीछे होगा, कान दे अंदर धकेला, बाहर धकेलेगा, है नहीं? तो अंदर बाहर करेगा तो यहाँ क्या होगा? कंपन होने लगेगा, है नहीं? इस तरह मान लो इस पे मारो, देखो कंपन हुआ, कुछ देर तक हुआ ना, तो उसी तरह इस पे स्ट्राइक करता है तो हिलने लगता है, कंपन होने लगता है। ये हिलेगा, इसके साथ साथ 3 हड्डी है, तीनों हड्डी हिलेगा। ये हड्डी का इतना ही काम है कि कंपन को बढ़ा देता है, बहुत गुना ज्यादा बढ़ा देता है। और जितना ज्यादा बढ़ाएगा उतना अच्छा बात है, ठीक है? अब इतना भी ना बढ़ा दे कि कान तन फट के पार हो जाए, वो भी नहीं करना, ठीक है? इसलिए कि जहाँ डीजे बज रहा है कान में आ नहीं देना, समझा? ऐसे वो ले दे के चल जाएगा, पता है ना? पूरा साउंड एक जरा चोंगा तो बजने लगता है, कान इस तरह बंद कर रहता है। क्या कभी खोल के देखा आपके पास? मारेगा पूरा जोर से स्ट्राइक करेगा ना, तुम्हारा पड़ देगा, तब बोले क्या सुनाई नहीं देगा, क्या कर जाएगा? हमारा सुनिया नहीं छोड़ ये बोलेगा, बोले क्यों? तो बोले हम उसके सामने थे, कान में सुन रहे थे। वैसे नहीं करना, ठीक है? क्यों ऐसा होता है? सुनो, एकदम सिंपल रीजन है। क्यों? क्योंकि इस पे ज्यादा बल लगेगा। किस पे ज्यादा बल लगेगा? तो कहते हैं पर्दा। क्या कहते हैं? ये फट गया बेचारा, ये सब कुछ काम नहीं करेगा। ये सब बोले कि हमको हिलाने वाला ही चल गया, हम हिलेंगे? अरे यही मान लो खत्म हो गया, इसे तो चुपचाप बैठल रहे, आपको चुप सुनाई देगा नहीं ना? अब सुना ध्यान,
तो ये 3 हड्डी है, नाम बताओ। मुखदरज, न्यायिक, सबसे छोटा। क्वेश्चन यहाँ बन सकता है सबसे छोटा हड्डी कौन है, तो वलय। देखो ये तीनों जो ये वलय जो है ना किससे जुड़ा है, कर्णावर। ये कंपन होगा, कंपन होगा मतलब क्या, दाब के कारण। कंपन क्या होता है, दाब, दाब में परिवर्तन होता है। एक बार प्रेशर ज्यादा लगता है, एक बार प्रेशर कम लगता है। तो ये दाब, इस पे भी दाब होगा, है इस पे भी दाब होगा ना। ये सब यदि हिल रहा है इसको क्या शांत बैठने देगा, नहीं ना, उस पे भी प्रेशर लगाएगा ना। तो इसका काम क्या सुनना, कर्णावर्त क्या करता है, जो दाब रहता है, जो प्रेशर रहता है, उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म बदल देता है, करंट में बदल देता है। ठीक है, विद्युत संकेत में, किसमें, करंट। अब लगी झटका कहीं नहीं लगता है, तो हाथ में घुसाएगा वहां पे तो जरूर मारेगा करंट। ठीक है, तो करंट बदलता है। ठीक है, उसके बाद श्रवण तंत्रिका जो है ये करंट को ले आता है, बोलता है कि अब मेरा काम संभाल नहीं पाएगा, चलो तुमको दिमाग के पास, फैसला वही होगा। कहाँ का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में। अब दिमाग सबसे वही, पैर भी यदि चोट लग गया, वहां से तंत्रिका तंत्र है, वहां भी तंत्रिका तंत्र, बता तुम पैर में चोट लगा है, पहले चलो कहाँ, दिमाग के पास। वही तुम्हारा फैसला लेगा कि पैर आगे बढ़ाएगा कि क्या। मान लो हाथ मेरा कट गया है, तो वही दिमाग लगे कि हाँ हम बांधे कि ना बांधे, सब दिमाग लग जाता है ना। ये सब सिग्नल देता है। देखो तंत्रिका, तंत्र का काम है भेजना मस्तिष्क को कि अब ये करना। तुम लोग बोले थे ना दो तुम लोग का ब्रेन रहता है, नहीं बोले थे, 2 आदमी ब्रेन रहता है, क्या वो रहता है, कितना ब्रेन रहता है, 2। कहाँ कहाँ, एगो ब्रेन यहाँ, एगो ब्रेन सबके पास होगा ना। एगो ब्रेन रहता है रीढ़ का हड्डी में, कहाँ रहता है, उसको कहते हैं स्पाइनल कोड, मेरु रज्जु। ठीक है, समझना। वो कब काम देता है, वो जब भी कोई भी क्रिया सडन हो, अचानक हो। ठीक है, तुम गरम लोहा था वो हथवा डाला, तुरंत हटा लेता है ना। क्या दिमाग को बोलता है कि अरे हम गरम में डाले हैं, तब दिमाग बोलेगा नहीं हटा दो, ऐसा बोलेगा दिमाग। उसमें दिमाग काम नहीं करता यार, उसमें कोई दिमाग काम, सांप देखा तुरंत क्या, दिमाग को बोले सांप है, तब तक तो डस लेगा, होगा कि नहीं। कौन काम करता है, मेरु रज्जु, दूसरा दिमाग है, रीढ़ का हड्डी में पाया था। ठीक है, सबका हड्डी है, रीढ़ है ना, रीढ़ अन्य लगा तो गोल मोटो ले आता, समझा, ये वे नहीं करता तो मुड़िया नीचे हो जाता, पता है कि नहीं। तो क्या वो दिमाग है, पहली बार सीखा होगा ना, पहली बार सीखा ना, आप सीख गया ना। क्या वो दिमाग है, क्या वो दिमाग है, एक दिमाग तुरंत काम करता है, एक दिमाग सोच समझ के काम करता है, ये सोच समझ के। यहाँ लेकिन जो रहता है ये रिएक्शन, ये भी मतलब एक तरह से बोलो कि ये भी क्या बोलो कि कोई क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, कोई काम करने के लिए, अरे सडन क्रिया तुरंत यदि चाहिए हमको, तब दिमाग के पास नहीं जाता है, दिमाग के पास क्या, गर्म पानी फाँद रख दिया, ठीक है, तुरंत जैसे एक ऐसा छुआ तो तुरंत, ऐसा थोड़ा होता है कि यहाँ पर घुस जाता है, नहीं ना, थोड़ा सा भी रखा हटा लेता है ना, हटाता है कि नहीं। आज थोड़ा सा बोला कि दिमाग को अरे गर्म लग रहा है लग रहा है, एक बार और छू के देखो, दिमाग तो बढ़िया सोचेगा ना, लेकिन ये नहीं सोचता, हटा हटा क्या ये बोलेगा, हटाना जल जाएगा तुम। तो कितना दिमाग होता है, 2। हाँ, तो दिमाग में जाएगा, अभी कान में जाएगा, कहाँ जाएंगे, कान में। हाँ, सबसे कान का बाहरी को क्या कहता है, कर्म पल्लव, क्या कहते हैं, इला है ना, इसका क्या काम है, कोई बोले इला क्या क्या काम है, कलो बताया तो इला मान लो काटे कोई फेंक देगा तो आवाज ऐसे बोला ना पार हो जाएगा, घुसेगा, ये रोकता है, क्या करता है, तो तुम लोग बोल रहा है तो यहाँ आया, ये रोका, बोला जा घुस घुस, ये नहीं रहता, ये नहीं रहता, इधर बोला इधर निकल गया, इसमें घुसा घुसबेन क्या सुनाई देगा, नहीं देगा। इसका काम क्या है, एकत्रित करना, क्या करना, एकत्रित, किसको, ध्वनि, किसको, हाँ, ध्वनि ध्वनि ना बोलना, ध्वनि अलग होता है, समझा, ध्वनि छक्का चौका मारता है, वो ध्वनि होता है सुनाई देना, ठीक है, सुनो ध्यान से। तो ये फिगर समझ में आ गया, यहाँ आते हैं, बाहरी कान को कर्ण पल्लव कहते हैं, सही बात है, बाहरी कान को क्या कहते हैं, कर्ण पल्लव। यह वातावरण से ध्वनि एकत्रित करता है, हाँ या नहीं, जो आ रहा है ध्वनि उसको एकत्रित किया, एकत्रित की गई ध्वनि कहाँ से जाती है, श्रवण नलिका, ये नली जाएगा कि नहीं जाएगा, तो एकत्रित की गई ध्वनि कहाँ जाएगी, श्रवण नलिका।
श्रवण नलिका के दूसरे सिरे में एक पतला झिल्ली होता है, ये पतला झिल्ली रहता है, बहुत सारा छोटा सा, जिसको पर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रवण नलिका के दूसरे सिरे में एक पतली झिल्ली होती है, इसे क्या कहते हैं? कर्णपट। क्या कहते हैं? अब माध्यम में संपीड़न के कारण कर्णपट तक पहुंचने पर झिल्ली के बाहर की ओर दबाव बढ़ जाता है और यह कर्णपट को अंदर की ओर धकेलता है। जब भी बोले यहाँ माध्यम है, यह ना माध्यम, इसमें संपीड़न होगा, आगे पीछे जाएगा, आगे पीछे जाके ये क्या करेगा? इसको धकेलेगा ना, प्रेशर बढ़ जाएगा, क्या करेगा? धकेलेगा। वही लिखे माध्यम के संपीड़न के कर्णपट तक पहुंचने पर झिल्ली बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है और अंदर की ओर धकेलता है। और मान लो ये तो धकेला, सघन माध्यम गया, मतलब ज्यादा प्रेशर में गया, अब क्या हुआ? धीरे धीरे थोड़ा कम भी होगा ना, तो बाहर की ओर करेगा, धकेलेगा बाहर। इतना नहीं लिख पाएगा तो लिखना जैसे ध्वनि जाता है ना, तो वो क्या करता है? इस कर्णपट को आगे पीछे धकेलता है। इतना लिख सकता है ना, बस हो गया। ये सब नहीं लिखने का, मैं नहीं पाया। फिर यहाँ देखो, इस प्रकार कर्णपट कंपन करने लगता है। हाँ या नहीं? कंपन नहीं करेगा, आगे पीछे धकेलेगा तो। मुद्रक, निहाई, वलयक कंपन को कई गुना बढ़ा देता है। हम तो वही बोले, हड्डी काम क्या है? उसके कंपन को बढ़ा देना। मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इन दाब को आंतरिक कर्ण को भेजता है। ये बीच वाला कान हुआ था ना, यहाँ से जो दाब हुआ किसको भेजेगा? अंदर वाला कान को ना। और अंदर वाला कान में क्या पाता है? कर्णावर्त। क्या पाता है? तो देखो, जहाँ कर्णावर्त दाब परिवर्तन को किसमें बदलता है? विद्युत संकेत, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में बदलता है। फिर ये विद्युत संकेत श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेजा जाता है। इस प्रकार हमारा कान काम करता। कोई एको खराब तो बस चुप, तब डॉक्टर के पास जाओ, खाना खराब हो गया, बोलेगा ना? नहीं बोलेगा। इसको पढ़ के आगा अच्छा से कल